हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है PCl5 का अस्तित्व है जबकि NCl5 का नहीं, स्पष्ट कीजिए क्यों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा बच्चों, यहाँ पर इसका जो कारण है, मुख्य कारण वो यहाँ पर होता है डी कक्षकों की अनुपलब्धता। डी कक्षकों की डी कक्षकों की अनुपलब्धता। अनुपलब्धता। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारे पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमें पता है 7 होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p3 होता है, जिसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p3 में यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से जो हमारे पास में फॉस्फोरस है, ये 15 होता है, तो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2, या फिर इसे हम डायरेक्टली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Ne, यानी कि नियोन, और यहाँ पर ये 3s2 3p3, और यहाँ पर 3d पूरा खाली पड़ा हुआ है, 3d पूरा खाली है, तो यहाँ पर 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p3 में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये 3p3 होगा 1 2 3, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार से हमारे पास में जो 3d है, 3d हमारे पास में पूरा खाली पड़ा है। यहाँ पर इसमें 5 कक्षक है, 1 2 3 4 5। अब देखिए होगा क्या कि जब क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन नाइट्रोजन के साथ में इस प्रकार से यहाँ पर बंध बनाएगा। ये हमारे पास में 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन। अब फोस्फोरस में भी आएगा, अब फोस्फोरस में यहाँ पर ये 3 क्लोरीन आ जाएंगे। लेकिन बच्चों होगा क्या, यहाँ पर जब उत्तेजित अवस्था आती है, उत्तेजित अवस्था आती है, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, देखिए ये हमारे पास में उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, ये यहाँ पर नियोन, नियोन यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से देखिए कि उत्तेजित अवस्था में जो 3p है, 3s है, 3s से यहाँ पर 3s से 1 इलेक्ट्रॉन, इसे इस प्रकार से लिखे देखिए, ये हमारे पास में उत्तेजित अवस्था, और उत्तेजित अवस्था में 3s से इलेक्ट्रॉन जंप करके और 3d में चला जाएगा, 3s से इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा, तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ पर 3d में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए जो क्लोरीन आएगा, वो क्लोरीन एक बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा Cl, एक यहाँ पर बनाएगा Cl Cl Cl, यहाँ पर ये Cl और ये Cl। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये PCl5 बन गया, PCl5 बन सकता है, और ये यहाँ पर NCl3 बन सकता है, NCl3 बन सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डी कक्षक है, डी कक्षकों की डी कक्षकों की अनुपलब्धता, अनुपलब्धता के कारण, के कारण जो हमारे पास में नाइट्रोजन है, यहाँ पर डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण नाइट्रोजन में, या नाइट्रोजन उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था प्राप्त नहीं करता, प्राप्त नहीं करता है, और इसी कारण, इसी कारण NCl5 का निर्माण, निर्माण नहीं कर पाता, नहीं कर पाता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास पे NCl5 नहीं बनता और PCl5 बन जाता है। यहाँ पर PCl5 बन जाता है, लेकिन NCl3 बन सकता है। NCl5 तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारे पास में NCl3 बन सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि NCl5 का निर्माण नहीं होगा डी कक्षकों की अनुपलब्धता के कारण। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।